हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोषण की परिभाषा यानी कि पोषण क्या होता है और पोषण के प्रकार के बारे में। स्टूडेंट, ये जो आपका टॉपिक है ना, ये आपकी कक्षा 10 के विज्ञान की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ कक्षा 12 के जीव विज्ञान की परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, दोनों ही कक्षाओं में यह प्रश्न जो आपका बोर्ड परीक्षा होता है उसमें लगातार हर साल लगभग पूछे जाते हैं। तो आप इस प्रश्न को जरूर पढ़िए और कॉपी में नोट कर लीजिए। आपकी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ स्टूडेंट, ये जो आपके विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी जो है ये इनमें से जो प्रश्न है लगभग हर साल पूछा जाता है। तो आप इस प्रश्न को भी जरूर पढ़िए और कॉपी में नोट करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले हम पढ़ेंगे पोषण को, फिर हम पढ़ेंगे पोषण के प्रकार को। तो आइए कि करके समझते हैं। तो पहले आप पोषण को देखो स्टूडेंट्स, किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। कोई जीव है उसके द्वारा जो आपके पोषक पदार्थ होते हैं ना, उनको ग्रहण करना और उसका उपयोग करना, यूज करना पोषण कहलाता है। एकदम आसान सा परिभाषा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो पोषण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, जो आपके पोषण के प्रकार हैं ना, वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जीवों में पोषण के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण भी आपके कई प्रकार के होते हैं, तो उसे हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। तो अभी आप पोषण के प्रकार में जो आपका पहला स्वपोषी पोषण है उसे आप समझो। देखो स्टूडेंट, स्वपोषी पोषण में क्या होता है। स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करना। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि स्वपोषी पोषण में क्या है कि जो जीव होते हैं ना, वो पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ ले लेते हैं और बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे आपका सूरज, ठीक है ना, जो सनलाइट होता है, यानी कि सूर्य का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी कि उसका संश्लेषण करते हैं स्वपोषी पोषण में। ठीक है स्टूडेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से समझना। अब आप दूसरा देखो, विषमपोषी पोषण क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, विषमपोषी पोषण क्या है। विषमपोषी पोषण में जीव जो होते हैं ना, वो दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए जटिल पदार्थों का अंतर ग्रहण करते हैं, यानी कि विषमपोषी पोषण, यानी उसे आप परपोषी भी बोल सकते हो। तो ऐसे जो जीव होते हैं ना स्टूडेंट, ये किसी दूसरे जीव द्वारा तैयार किए गए जो जटिल भोज्य पदार्थ होता है उसको अंतर ग्रहण करते हैं। और ये आपके निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि जो विषमपोषी पोषण है ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो उनमें से पहला है आपका मृतोपजीवी पोषण, यानी कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो पहले हम मृतोपजीवी पोषण को समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो कि भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, तब उसका अवशोषण करते हैं। पहले तो उसका विघटन जो है ना वो शरीर के बाहर करेंगे, फिर उसका अवशोषण करते हैं। जैसे आपका ले लो फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक। मशरूम भी एक प्रकार का आपका कवक है ना, यानी कि मशरूम आदि कवक, ये सब क्या है, मृतोपजीवी पोषण के उदाहरण हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे विषमपोषी पोषण का जो अगला प्रकार है वो क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो आपका मृतजीवी पोषण होता है ना, उसका एक और परिभाषा लिखा है, तो आप यहाँ पे उसे एक बार देख लो। मृत एवं क्षय शरीर से भोजन प्राप्त करने की विधि मृतजीवी पोषण कहलाती है। वहाँ पे भी ऐसा ही था, मतलब वहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से समझाया गया था और यहाँ पे एकदम सरल सी भाषा में बताए हैं, तो आप यहाँ से समझ सकती हो। देखो लिखा है कि मृत एवं क्षय शरीर से भोजन प्राप्त करने की विधि मृतजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, आसान सी परिभाषा है, आप इसे याद कर लेना। अगर आपकी परीक्षा में आता है तो आप ये परिभाषा भी लिख सकते हो। अब इसमें दूसरा पॉइंट यानी कि दूसरा प्रकार है, इसका प्रकार है परजीवी पोषण, यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो देखो परजीवी पोषण में क्या होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, परजीवी पोषण यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है। कुछ जीव दूसरे पौधों और जंतुओं पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं ना जो अपने भोजन के लिए वो किसी दूसरे जीव यानी पौधों और जंतुओं पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। वे जीव जो दूसरे जीवों को बिना मारे
उनसे पोषण प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव को बिना मारे उनसे भोजन प्राप्त करती हैं, ऐसे जीव को हम परजीवी बोलते हैं। और इस प्रकार की जो पोषण की विधि होती है ना, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। यानी कि इस प्रकार का जो पोषण होता है इसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण में आप समझ सकते हो, जैसे आपका हो गया अमरबेल, किलनी, जूं, लीच और फीताक्रीम आदि, ये सभी ना आपके परजीवी पोषण के एक अच्छे उदाहरण हैं। तो आप इसे आसानी से आप इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो अगला प्राणी समभोजी पोषण क्या होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, जो आपका प्राणी समभोजी प्रकार होता है यानी जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ये क्या है इसको आप ध्यान से समझना। इस प्रकार के पोषण में जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। यानी कि ये जो पोषण का प्रकार है इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन एंजाइमों की सहायता से करते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं तथा बिना पचे भोजन को, यानी कि जो भोजन आपका पचा नहीं होता है, उसको हम शरीर के बाहर निष्कासित यानी निकाल देते हैं। ध्यान से समझो क्या लिखा है कि इस प्रकार में कि पोषण में जो जीव होते हैं ना, वो संपूर्ण भोज्य पदार्थ ग्रहण करेंगे, फिर उनका पाचक एंजाइमों की मदद से क्या करते हैं, उसे पचाते हैं। यानी कि फिर जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण करते हैं और जो पचा नहीं होता है ना, उसको शरीर के बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह का जो पोषण का प्रकार है ना, उसे हम बोलते हैं प्राणी समभोजी पोषण, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका उदाहरण है आपका जैसे अमीबा, मानव, मेढक आदि, ये सभी क्या है आपके प्राणी समभोजी के प्रकार। तो स्टूडेंट, ये थे आपके मृतोपजीवी जो पोषण है आपके, उसके कुछ प्रमुख प्रकार। वैसे तो स्टूडेंट जी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके कक्षा 10 जीव विज्ञान के सिलेबस में इतना ही है। तो अगर आप परीक्षा में इतना लिख ले रहे हो तो समझ लो कि आपको पूरा नंबर आपकी परीक्षा में मिल जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो से समझ में आया है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को ईजी और कंटिन्यू कर सकें। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए मज़ेदार टॉपिक और वीडियो के साथ।